अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कूल स्टडी विद शाहिद। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1। क्लास हमारी होगी 9th। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। तो इसमें पहला पार्ट है 2ab c-4ab x प्लस 2ab d। हमने इसमें से कॉमन निकालना है। फैक्टराइज करने में सबसे पहला जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। हमने अपनी वैल्यू को पहले साइड पे लिख देना है। साइड पे लिख के हम उसको ऐसे हल करेंगे जैसे हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2 है, नंबर को हम निकालते हैं। ये 2 है, ये 4 है और ये 2 है, तो कॉमन इसमें हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसमें और कौन सी कॉमन वैल्यू, ये ए इधर मौजूद है, दूसरी टर्म में भी ए मौजूद है और तीसरी टर्म में भी ए मौजूद है, तो ए हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद बी फर्स्ट में भी मौजूद है, सेकंड में मौजूद है और थर्ड में मौजूद है, तो बी भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद कोई और वैल्यू इसमें ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो, तो बाकी वैल्यू हम देखते हैं। 2ab बाहर आ गया, बाकी सी रह गई यहाँ पे। इसके बाद 4 के लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 4 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ए बी यहाँ बाहर निकल आया, यहाँ पे रह जाएगा हमारा x प्लस ये 2 भी 2 पे डिवाइड हो गया, 1 आ जाएगा और साथ में ए बी कॉमन है, वो बाहर है और बाकी रह जाएगा डी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें सबसे पहले 2ab लिखेंगे हम और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो हमने नीचे निकाली है, c -2x प्लस डी। तो हमारा इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास वैल्यू और ये भी 3 टर्म्स पे मुश्तमिल है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो सबसे पहले मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ। 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। तो हम इसको ऐसे ही हल करेंगे जैसे हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 9, 12 और 18, तो ये हमारा जो नंबर है वो हमारा 3 आएगा, तो 3 पे जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसके बाद x है, x² है और यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x हम कॉमन नहीं निकाल सकते। इसके बाद हम देखेंगे y को, तो y तीनों टर्म्स में मौजूद है। यहाँ पे y 1 फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पे y पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है। तो जो पावर कम होती है वो हम लेते हैं, तो हम लेंगे y। तो ये x वैसे नीचे आ जाएगा। y हमारा 1 है, वो बाहर निकाल ली, इसलिए y नहीं लिखना, साइन लगाएंगे और 3 का टेबल 12 के लिए पढ़ेंगे 4। और इसके बाद ये x² है, बाहर x नहीं है, तो इसका मतलब सारी वैल्यू x के नीचे आ जाएगी। ये y है और बाहर भी y मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास y हम नीचे नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 के लिए, तो 6 3 18, 3 लिखेंगे। y² मौजूद है और एक y हम बाहर निकाल चुके हैं, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास ये y, यानी हमने अंदर जो वैल्यू होती है इसकी पावर को बाहर वाली वैल्यू से माइनस करना है। तो हमारे पास ये बाकी वैल्यू आ जाती है। अब इसमें कोई मज़ीद ऐसी चीज़ नहीं जो कि कॉमन हो, तो हम ये जो साइड वाली वैल्यू है ये हम लिखेंगे 3y और ब्रैकेट में लिखेंगे हमारे पास 3x माइनस 4x² प्लस 6y। तो इस तरह ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, जो है वो 3 टर्म्स पे मुश्तमिल है। तो इस अपनी वैल्यू को हम लिखते हैं साइड पे 3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। कॉमन लेते हैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, जैसे हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, तो तीनों टर्म्स में 3 मौजूद है, तो 3 नंबर हमारा कॉमन आ जाए। इसके बाद x² है, ये x है और यहाँ पे भी x है, तो जो कम पावर x की है वो हम लेंगे जो कि 1 है। इसके बाद देखते हैं y, तो y फर्स्ट टर्म में तो मौजूद है, सेकंड में नहीं है, तो इसका मतलब हम y को कॉमन नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं ये 3 को 3 के लिए जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद x² मौजूद है, बाहर x मौजूद है, तो
एक्स स्क्वायर में से एक्स निकालेंगे तो एक एक्स आ जाएगा, वाई को वैसे नीचे लिख लेंगे। इसके बाद ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा और एक्स भी बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। इसके बाद प्लस और ये हमारे पास 9 है, 3 का टेबल 9 के लिए पढ़ेंगे, 3 आएगा और एक एक्स मौजूद है, बाहर भी एक्स मौजूद है, तो इसकी पावर को बाहर वाली पावर से करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वाई स्क्वायर हम ले लेंगे क्योंकि बाहर कॉमन नहीं है, तो अब हम ये वैल्यू लिखेंगे। लेकिन इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में इस चीज़ का ख्याल रखना कि बाहर माइनस है, इसका मतलब ये है कि हम बाहर माइनस लेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे 3x और अंदर वाली वैल्यू लिखते वक्त हम साइन इसके चेंज करेंगे। तो सबसे पहले xy आ जाएगा, इसके बाद दूसरी टर्म में -1 है और बाहर हमारे पास कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 1 आ जाएगा। इसके बाद तीसरी टर्म में 3y स्क्वायर है और बाहर हमारे पास माइनस है, अंदर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस में और 3y स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 4 है जो हमारे पास 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो इसमें भी हम सबसे पहले वैल्यू को साइड पे लिखते हैं, साइड पे लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो 5ab स्क्वायर c3 -10 a स्क्वायर b3c -20 a3b और c स्क्वायर। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर जो है 5 है, ये 10 है और ये 20 है, तो 5 इसमें कॉमन आ जाएगा। इसके बाद a की पावर 1 है, सेकंड टर्म में a की पावर 2 है, थर्ड टर्म में a की पावर 3 है, तो सबसे कम पावर जो है हमारे पास a पावर 1 है तो हम 1 लेंगे। इसके बाद b चेक करते हैं तो b फर्स्ट टर्म में स्क्वायर में है, फिर b की पावर 3 और b की पावर 1 है तो एक b भी ले लेंगे। इसके बाद c देखते हैं, c की पावर 3 है, c 1 और c 2 है तो c भी हम कम पावर जो ले लेंगे 1। अब हम करते हैं हल, तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये a 1 है, बाहर भी a है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह b की पावर 2 है, बाहर b 1 है तो 2 में से 1 निकालेंगे, माइनस करेंगे, एक b रह जाएगा। इस c की पावर 3 को जब माइनस करेंगे c की पावर 1 के साथ तो c स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह 5 का टेबल 10 के लिए पढ़ेंगे तो ये 2 आएगा, a स्क्वायर में से ये 1 माइनस करेंगे ये आ जाएगा। इस तरह b की पावर 3 में से b 1 को माइनस करेंगे, b स्क्वायर आ जाएगा और ये c 1 है, बाहर भी c 1 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 5 का टेबल 20 के लिए पढ़ेंगे, 5 4 24 आएगा, a की पावर 3 है, बाहर a की पावर 1 है तो ये अंदर आ जाएगा a स्क्वायर। इस तरह b 1 है, बाहर भी b 1 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। c स्क्वायर है, बाहर c 1 है तो c 1 रह जाएगा। इस तरह अब देखते हैं कि इन 3 टर्म्स में और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो, बस ये हमारा फाइनल आंसर है। हम लिखेंगे 5abc और ब्रैकेट में वैल्यू आएगी हमारी bc स्क्वायर -2 ab स्क्वायर -4 a स्क्वायर की। जैसा हमारा ये 4 पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स आ गई। अब इसको हल करने का मेथड ये है कि हम देखते हैं कि इसमें ब्रैकेट्स है, ये हमारे पास पहली टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। वो हमारे पास है x - 3y, ये दोनों में मौजूद है। इसके अलावा अब जो दोनों में कॉमन नहीं है वो हम लिख लेते हैं, वो क्या है 3x3y, ये माइनस लगाएंगे और 7x² y² लिख लेंगे, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगी। और ये जो दोनों में कॉमन थी वैल्यू उसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें 2 टर्म्स में इन दोनों में x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, ये x² है, तो जो कम पावर होती है वो हम बाहर निकालते हैं जो कि x² है। इस तरह ये y1 है और ये y2 है, तो y1 जो है ये कॉमन आएगी, अंदर आ जाएगा हमारे पास 3, x की पावर 3 में से स्क्वायर निकाल देंगे, 1x रह जाएगा। ये 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7x² अंदर और बाहर भी x² है, इट मीन कि ये ख़त्म हो जाएंगे।
वाई स्केयर है और बाहर वाई है तो एक वाई रह जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करना है। इस तरह ये वैल्यू हमारे पास है x माइनस 3y। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हम पार्ट करते हैं 6, जो कि 5 पार्ट की तरह है। तो इसमें भी 2 टर्म्स में वो देखते हैं कौन सी 2 टर्म्स हैं। एक तो हमारे पास ये टर्म है, ये वाली, इसके बाद प्लस आ गया, ये हमारे पास दूसरी टर्म है। तो हम देखेंगे दोनों टर्म्स में कॉमन और अनकॉमन कौन सी वैल्यू है। तो हमारे पास ये वैल्यू अनकॉमन है, जो कि 2xy3, और इसके बाद ये साइन आ जाएगा प्लस का, फिर आएगा 8 और xy²। ये हमारे पास एक टर्म आ गई बना दी। इसके बाद दूसरी वैल्यू जो है, जो कि कॉमन टर्म है, वो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख देना है, x + 5y। इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं लिखना, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 2 है और इसमें 8 है। 2 दोनों में मौजूद है, 2 का टेबल, क्योंकि 2 छोटा नंबर है। तो हम जब बाय निकालने कॉमन तो वो छोटा नंबर निकालना है 2। इसके बाद x दोनों टर्म्स में मौजूद है, x आएगा, ये y3 है, ये y2 है। तो पावर कम जो है y2 है, वो हम बाय लिखेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 2 हमारे पास मौजूद है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह अंदर x 1 है, ये बाहर भी कॉमन x 1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अंदर y3 है और बाहर हमारे पास कॉमन 2 है, तो 3 में से 2 निकालेंगे, 1y आ जाएगा। इसके बाद साइन लगाएंगे प्लस का, 2 का टेबल 8 के लिए पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, 4 आएगा। अंदर x 1 है, बाहर भी x 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्केयर में से वाई स्केयर निकालेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो y + 4 आ गया और ये वैल्यू हमारे पास वैसी ही आ जाएगी। इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब 4 टर्म्स को हल करने का मेथड ये होता है कि हम पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को पेयर बनाते हैं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पेयर बनाते हैं। तो हम पेयर बना के इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स जो हैं, इनको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 5ax - 3ay, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पे हम, चूँकि साइन आगे माइनस का है, तो माइनस लगा देते हैं और माइनस लगा के हम इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, 5bx, और ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो माइनस जीतता है, तो माइनस आएगा, -3by। अब हम निकालते हैं कॉमन इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो नंबर कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में a कॉमन है, तो a कॉमन आएगा। अंदर रह जाएगा हमारे पास 5x - 3, ये a बाहर निकाल चुके हैं, y हमारे पास आ जाएगा। इस तरह माइनस आएगा साइन, और इन दोनों में कॉमन जो है वो b दोनों में मौजूद है, तो b को हम लिखेंगे। अंदर हमारे पास रह जाएगा 5x माइनस, अब ये साइन चेंज आपने नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम साइन चेंज कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y। तो अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि अनकॉमन वैल्यू लेते हैं, जो कि a है और -b है, ये हम लिख लेंगे। और ये दोनों वैल्यू चूँकि कॉमन है, तो हम लिखेंगे 5x - 3y। यानी कि इसमें भी तुम्हारे पास 2 टर्म्स थी, एक हमारे पास टर्म ये थी और एक दूसरी हमारे पास टर्म ये थी। तो पहली टर्म में हमारे पास a था, वो हमने लिख लिया और साथ में -b लगा दिया। बाकी दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो हमने नीचे लिख लिया, 5x - 3y। तो इसका हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। भी बताया कि 4 टर्म्स को किस तरह सॉल्व करना है। तो पहली 2 जो टर्म्स हैं उसको हमने ब्रैकेट में लिख लेना है, ये ऐसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये माइनस है और दूसरी वैल्यू भी हम लिख लेंगे। साइन चेंज हम करेंगे, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपस में मल्टीप्लाई होकर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है कि कॉमन क्या है। इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, y दोनों में मौजूद है, y हम कॉमन लेंगे। अंदर वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 3x, साइन प्लस का आएगा, 2 लिखेंगे, और चूँकि y अंदर 1 है और बाहर भी y कॉमन हमने निकाला है, तो ये हमारा कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे साइन लगाएंगे,
अब यहाँ पे देखेंगे 12 और 8 में कॉमन जो है वो क्या आता है। इसको मेथड अगर मुश्किल लगे तो हम साइड पे कर लेते हैं एलसीएम की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा 2, एक्स कॉमन में दोनों में नहीं है इसलिए एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x + 4। अब इनमें फिर 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 3x + 2। तो यहाँ पे अब कोई कॉमन नहीं है, ये जो दोनों नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2 2 ज़ार 4। तो 4 नंबर हमारा कॉमन आएगा और अंदर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3x। ये साइन जो है हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारी फैक्टराइजेशन जो होती है ना, इसमें हम चेक करने का मेथड ये होता है कि अगर ब्रैकेट्स वाली वैल्यू सेम हो तो फिर हमारा ये प्रोसेस जो स्टेप है ये ठीक होता है। तो दोनों ब्रैकेट्स हम चेक कर रहे हैं कि दोनों में सेम वैल्यू है। तो ये 3x + 2 है, इसमें भी 3x + 2 है। तो अगर इनमें साइन का भी फ़र्क होगा तो फिर हमारी स्टेप्स ये गलत होगा। इसके अलावा ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में हम इसका हम y लेंगे और इसको हम -4 लेंगे। बाकी जो दो कॉमन है जो दोनों में वो हम इसको लिख लेंगे। इन दोनों में ये कॉमन थी, ये कॉमन आ गई, अनकॉमन वैल्यू हमने एक ब्रैकेट में कर दी। तो इससे हमारा ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी वही हमने मेथड लगाना है कि 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म को अलग लिख लेते हैं और नेक्स्ट ये माइनस डालेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स को भी हम अलग लिख लेते हैं। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आएगा 6y3। तो अब हम लेते हैं कॉमन, इन दोनों में कॉमन यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x1 है। तो जो कम पावर है वो x1 है, वो हम लेते हैं। बाकी अंदर रह जाएगी x² + 3y²। इस तरह ये साइन आ जाएगा और इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, 2 लेंगे। इसके अलावा y1 है और y3 है तो y कॉमन आ जाएगा। अब अंदर 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² है, x² यहाँ पे आ जाएगा। y हमारा ऑलरेडी बाहर आ चुका है, साइन हम चेंज कर चुके हैं, साइन चेंज नहीं करने। 2 का टेबल 6 के लिए पढ़ेंगे तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 3 आएगा और साथ में y पावर 3 है, बाहर y1 है तो माइनस करके y2। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये फैक्टराइजेशन ठीक है। तो देखते हैं ब्रैकेट में सेम वैल्यू हमारे पास है x² + 3y², ये भी x² + 3y² है। तो इट मीन कि यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट है। बस अब हमने ये करना है कि ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू को लिख लेना है और जो ब्रैकेट है दोनों में मौजूद है वो हमने अपना स्टेप कंप्लीट करना है, क्योंकि एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये है। तो दोनों में हमारे पास x - 2y आ जाएगा और ये जो दोनों वैल्यू दोनों में कॉमन है तो हम सिंगल टाइम लिख लेंगे। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4 इसमें एक अब मसला ये आ गया, टर्म्स हमारे पास 2 हैं। तो एक तो टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म हमारे पास ये है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। तो z को पहले x² से करेंगे, बनेगा x² z। इसके अलावा फिर z आ जाएगा, इसके बाद प्लस अब x को y² से करेंगे, ये बनेगा xy² - xz²। अभी हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। अब अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो यही आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम शफलिंग करते हैं। शफलिंग में क्या होता है कि हम फर्स्ट टर्म लेते हैं फिर फोर्थ लेंगे, यानी फर्स्ट इसके बाद फोर्थ, फिर हम थर्ड लिखेंगे टर्म, फिर हम लिखेंगे सेकंड टर्म। तो इस तरह हमने रीअरेंज कर लेना वैल्यू को। कैसे मैंने किया, फर्स्ट टर्म फिर फोर्थ फिर थर्ड और फिर सेकंड। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x² है, ये x है तो एक x कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे z1 है और z2 है, ये z भी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर ये यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा एक z। ये साइन प्लस का लगाएंगे, इन दोनों में कॉमन ये y² और ये भी y² है तो y² कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास x माइनस ये z। तो आपने चेक करना है हमारे पास जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है वो सेम है। इट मीन कि हमारे पास जो अब तक का जो स्टेप्स हैं वो सारे ठीक हैं। अब हमने क्या करना है,
ब्रैकेट से बाहर वैल्यू यहाँ पे x और z है, प्लस वाई स्केयर है, ये ब्रैकेट में कर देना है, और x माइनस c दोनों में मौजूद है, ये दोनों को हम कॉमन लेंगे तो ये एक ही दफ़ा आएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं, 1 2 और 3, यानी 3 टर्म्स इसमें मौजूद है और इनमें तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो फैक्टराइजेशन का पहला ये मेथड होता है ना, रूल होता है, वो ये होता है कि हम टर्म्स को देखते हैं टर्म्स कितनी है और उसके बाद फैसला करते हैं कि इसको करना किस है। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि कॉमन है या नहीं है। तो इन तीनों में कॉमन नहीं है, तो फिर दूसरा मेथड ये होगा, हम चेक करेंगे क्या ये कोई फार्मूला तो नहीं है। तो फार्मूला चेक करने का मेथड ये होगा कि हम देखेंगे, ये देखो ये वैल्यू लिखी हुई, ये भी वैल्यू लिखी है। आमतौर पे जो फार्मूला होता है इसमें एक वैल्यू स्केयर प्लस 2 AB और B स्केयर, अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी a स्केयर प्लस 2AB प्लस B स्केयर इज इक्वल टू a प्लस B होल स्केयर। तो इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये इसी तरह ही है। तो हम चेक करते हैं कि ये 144 जो होता है ना वो 12 का स्केयर होता है, तो 12 आ जाएगा। इसके बाद ये a है, तो इन दोनों का स्केयर हमारा कॉमन आएगा। इस तरह ये 1 जो होता है ना, 1 ऑलरेडी 1 का स्केयर होता है। इसके बाद ये प्लस है। अब फार्मूला जो मैंने लिखा था वो लिखा था 2AB, तो पहले लिखेंगे 2। अब यहाँ पे a जो है ये पहली वैल्यू है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो हमारी वो 12A है और सेकंड वैल्यू इसमें b है जो कि सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ, तो ये हमारे पास b की वैल्यू है जो कि 1। अब इसे चेक करते हैं क्या ये वैल्यू यही है। तो 12 2 24A, ये 24A स्केयर है, ये 12, ये 44, इसका स्केयर होता है 144। 8 मीन के ये हमारे पास इसी तरह ही है। तो जब ये इस तरह ही है तो हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि a प्लस b की फॉर्म में। तो हमारे पास a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 1 है, तो ये होल का स्केयर बनेगा, यानी कि इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे। 12a प्लस 1 जो कि पावर 2 है, इसको हम 2 टाइम इस तरह लिख लेंगे, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट शुरू, तो सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो इसमें हम लिखेंगे a और b होल स्केयर माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी a और b, सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास b ओवर a प्लस b ओवर a का होल स्केयर। तो ये वैल्यू इसके ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे -2 था, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, दोनों b आपस में कैंसिल होंगे, 2 बचेगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा पूरा हो गया। बस अब उन्हें a प्लस b फॉर्म में लिखना है। ये a फॉर्म आ गई और -2 के इधर माइनस है, और ये b वाली वैल्यू b ओवर a, तो इसका बनेगा हमारा होल स्केयर। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो इसमें भी हम चेक करेंगे 3 टर्म्स मौजूद हैं और ये भी स्केयर में है, थर्ड भी स्केयर में, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। तो x प्लस वाई, मैं पहली वैल्यू का स्केयर ले लेता हूँ, और ये 49 जो होता है वो 7 और z का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2ab यानी -2 मैंने लगा दिया। a की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई है और b की वैल्यू हमारे पास 7z है। तो a प्लस b होल स्केयर में लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई साइन माइनस का, और ये b की वैल्यू है 7z, इन सब का आ जाएगा होल स्केयर। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करनी है, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट करनी है ख़त्म करनी है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 7z, और ये होल स्केयर में वैल्यू आ जाएगी हमारी। पार्ट नंबर 4 है हमारा। तो इसमें भी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनमें 3 टर्म से कोई कॉमन है इसमें। तो यहाँ पे ये 12 है, ये 36 है, 27 है। इसको कॉमन चेक करने के लिए हम इसको सिर्फ नंबर्स को ले लेते हैं, क्योंकि बाकी वैल्यू तो कॉमन नहीं है। तो जब हम नंबर्स लेंगे, ये तीनों जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होंगे। तो 3 4 12 होता है, और 12 36 होता है, और 3 9। तो ये हमारे पास 3 कॉमन आएगा, ये हम 3 कॉमन ले लेंगे, और अंदर जो वैल्यू बचेगी ये एक 4 है, तो 12 की जगह पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस आगे 12 लिखेंगे 36 की जगह पे, और इसके बाद प्लस 9 लिख देंगे हम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
ये दोनों टर्म्स जो हैं हमारे पास स्केयर में है, तो 4 होता है 2 का स्केयर, 9 होता है हमारे पास 3 का स्केयर, और वैल्यू पूरी होगी -2। ए की वैल्यू 2x है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये बनेगा हमारे पास 3, और ये a माइनस बी का होल स्केयर में आ जाएगा जवाब हमारा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स में सबसे पहले हमने कॉमन चेक करना है। तो हमारे पास ये जो नंबर है ये कॉमन है 3, और यहाँ पे हमारे पास स्केयर में आएगा, और 3 को जो 75 पे करेंगे तो 25 आएगा वाई स्केयर। अब ये देखें दोनों वैल्यू जो है ना स्केयर में है, जब दोनों वैल्यू स्केयर में होती हैं तो उससे भी एक फार्मूला होता है जो कहता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो दोनों वैल्यू को हम प्लस और माइनस में लिख देते हैं, तो ये भी हम इस तरह ही हल करेंगे, दोनों वैल्यू को अलग अलग कर देंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक्स स्केयर है तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर, 25 होता है 5 का स्केयर, तो 5y का होल स्केयर में आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में जब आ जाएंगे, अब इसको दोनों फॉर्म में लिख देंगे, प्लस और माइनस में। 3 लिखेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 5y, दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे x प्लस 5y। इस तरह ये माइनस और प्लस दोनों ही लिखे गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब ये पार्ट 2 है, इसमें हमने क्या करना है, ये 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट मुख्तलिफ है, दोनों में डिफरेंट है, तो हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से करेंगे स्केयर आएगा, फिर x 1 से करेंगे माइनस x आ जाएगा। इस तरह ये वाई स्केयर आएगा, माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा। तो अब हम स्केयर वाली जो वैल्यूज़ है वो हम इकट्ठी कर लेते हैं, ये इकट्ठा हो गया। इस तरह ये माइनस x और प्लस y लिख लेंगे। अब ये वैल्यू इस तरह ही हल होगी जैसे अभी हल की थी a स्केयर और माइनस बी स्केयर से। तो ये पहली वैल्यू स्केयर आ गया, ये सेकंड वैल्यू स्केयर आ गया। यहाँ पे ये माइनस आएगा और कॉमन ले लेंगे हम x माइनस वाई की फॉर्म में, और लिख लेंगे एक दफ़ा x माइनस वाई, और सेकंड टाइम लिखेंगे x प्लस वाई, साथ में माइनस आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। तो अब हमारे पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं, एक हमारे पास टर्म ये वाली है और एक हमारे पास ये वाली है। अब हम देखते हैं कि दोनों में कौन सी वैल्यू ऐसी टर्म्स ऐसी जो दोनों में कॉमन है। x माइनस वाई इधर भी मौजूद है, x माइनस वाई इधर भी मौजूद है, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो ये बचेगी x प्लस वाई और माइनस। यहाँ पे अब ये वैल्यू कॉमन आ चुकी है तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो इसको हम जब फाइनल फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, इन दोनों में कॉमन 128 है और 242, इन दोनों में 2 कॉमन है। इसके अलावा a दोनों में मौजूद है, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब 128 को जब 2 पे करेंगे हमारे पास आएगा 64 m स्केयर, और ये आ जाएगा 121 n स्केयर। तो ये जो 64 होता है ये 8 स्केयर होता है, तो 8m होल स्केयर। 121 जो था ये 11 का स्केयर होता है, तो 11 n का होल स्केयर। अब इसको 2 टाइम लिख लेंगे, 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और 4 का इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ये 3x और ये 243 है। तो ये जो 3 है इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, तो 243 जो होता है ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा ये x है, ये x की पावर 3, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू दोबारा आ गई, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, और ये आएगा 81 x स्केयर। तो 3x, अब ये जो 1 है ये 1 का स्केयर है, और 81 जो होता है वो 9 का स्केयर होता है, तो 9x का होल स्केयर। इसको 2 फॉर्म में लिख लेंगे, 3x 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया, जो कि फर्स्ट पार्ट है। अब इसको हमने एक अलग से एंगल से देखना है, क्योंकि टर्म तो 4 है लेकिन इनमें कोई कॉमन नहीं है, 2 में कॉमन है बाकी अनकॉमन है। इसके अलावा फार्मूला भी यूज़ नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, हम इनको अरेंज कर लेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास x है इसको अलग कर देंगे, ये माइनस डाल के, ये वाई स्केयर है, ये y है, और ये हम अलग कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 9। तो अब इसको हम करते हैं हल, x का बनेगा स्केयर
और ये जो होता है ये होगा वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 3 प्लस 3 का स्केयर। तो जब हम इस तीनों टर्म्स के फैक्टर बनाएंगे तो इस तरह फैक्टर बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा y प्लस 3 का होल स्केयर। तो दोनों टर्म्स आ गई हमारे पास। अब दोनों में हमने एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना। मैंने दोनों वैल्यू को टर्म्स को माइनस के साथ लिख दिया और यहाँ पे मैंने दोनों टर्म्स को प्लस के साथ लिख दिया। ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, बस x माइनस वाई माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। इस तरह ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 3। तो इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 भी करेंगे हम। तो x स्केयर को अलग कर देंगे, बाकी जो टर्म्स है उसको हम अलग करेंगे। साइन हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये स्केयर फॉर्म में आ जाएगा और ये बनेगा ए स्केयर माइनस 2, ये पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्केयर, यानी ऊपर वाली तीनों टर्म क्या परफेक्ट स्केयर में है। तो ये एक्स स्केयर ये बनेगा ए माइनस 1 का होल स्केयर, ए माइनस 1 का होल स्केयर। अब इनको दो दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और ब्रैकेट्स हमारी ख़त्म कर देंगे। ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस 1। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हम फर्स्ट और सेकंड की तरह करेंगे। 4x स्केयर को अलग कर देंगे और बाकी तीनों टर्म्स को अलग कर देंगे क्योंकि वो परफेक्ट स्केयर में मौजूद है। 4 बनेगा, ये 2x स्केयर बनेगा और ये बनेगा y स्केयर प्लस 2, y फर्स्ट वैल्यू होती है, 1 सेकंड वैल्यू प्लस वैल्यू का स्केयर। ये बनेगा 2x होल का स्केयर और ये बनेगा y प्लस 1 होल का स्केयर। अब इसको 2 टाइम लिख लेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 1, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, टर्म आ जाएगी। इस तरह ये 2x, ये अब माइनस है तो अब प्लस कर देते हैं y प्लस 1 का और ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 1, क्योंकि ये बाहर माइनस है अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। ये बनेगा 2x प्लस वाई प्लस 1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 5 टर्म्स है, तो हमने 2 स्केयर लेने हैं, तो इसका मतलब ये 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये करेंगे कि x स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 4x माइनस 2y लेंगे और ये जो प्लस 3 है ये हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो अब उसको किस तरह डिवाइड करेंगे, ये देखो, ये हमारे पास x स्केयर है और ये हमारे पास 4x है। इसका मतलब तीसरी जो वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4 और माइनस 1 कर देंगे क्योंकि ये जो 4 है ये इसके साथ आ जाएगा और इस तरह ये आएगा माइनस वाई स्केयर माइनस 2y और माइनस 1। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने 4 माइनस 1 किया। 4 को 1 में से माइनस करने से 3 आता है हमारे पास आंसर। इस 3 के हमने 2 हिस्से करने हैं, तो 3 टर्म्स आ गई, ये भी 3 टर्म्स आ गई। अभी देखो ये x का स्केयर बनेगा, ये 4 होता है 2, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये 2 आ जाएगा प्लस 2 का स्केयर। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये हमारी यहाँ पे पूरी होगी माइनस। अब यहाँ पे क्या बनेगा, वाई स्केयर, ये साइन चेंज होगा, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू है और ये 1 सेकंड वैल्यू है और ये जो साइन है माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 1 का स्केयर होगा। तो इस तरह ये दोनों टर्म जो हमारे पास परफेक्ट स्केयर में आ जाएंगी। ये परफेक्ट स्केयर में आ गई, ये भी परफेक्ट स्केयर में आ गई। ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्केयर, ये बनेगा y प्लस 1 का होल स्केयर। तो इसको हम दो दफ़ा लिख लेते हैं, x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1, ये हमने एक टाइम लिख लिया। अब x माइनस 2 पहले माइनस है, अब हम प्लस लिख लेते हैं, y प्लस 1
तो ये दोनों दफ़ा हमने लिख ली ए प्लस बी और ए माइनस बी की सूरत में। ए माइनस बी आ गया और ए प्लस बी आ गया। अब हम ब्रैकेट्स ख़त्म करके एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स माइनस वाई माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई 2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1 आएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर 5 में अब हमने क्या करना है, ये 25 ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये इसके साथ मिलेगा तो हम इसको ऐसे हल करेंगे। 5 होता है 25 होता है 5 का स्केयर, ये स्केयर आ जाएगा माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5x है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 का स्केयर है, तो हमारे पास ये वैल्यू पूरी हो जाएगी। 36 होता है 6 का स्केयर, तो 6 का स्केयर आ जाएगा। अब ये बनेगा 5x माइनस 1 का होल स्केयर, ये बनेगा 6 का होल स्केयर। तो दोनों वैल्यू स्केयर में आ गई। अब दोनों को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लेते हैं, तो माइनस 6 और दूसरी वैल्यू बनेगी 5x माइनस 1, ये माइनस है एक दफ़ा माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। ऐसा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फिर 4 टर्म्स है, तो अब इसको अरेंज करने हैं। ये x की वैल्यू है, ये भी x और z और ये, तो इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। एक्स स्केयर माइनस 4xc प्लस 4z स्केयर, ये इकट्ठी हो जाएगी। माइनस y को इस तरफ कर देंगे। अब इसको करते हैं सॉल्व। ये x का स्केयर आएगा माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू इसमें 2z है और प्लस 2z और स्केयर। तो इस तरह हमारा ये फैक्टराइजेशन पूरी स्केयर में आ गई और ये y स्केयर आ गया। ये बनेगा x माइनस 2z होल स्केयर, ये बनेगा y होल स्केयर। अब इनको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, x माइनस 2z माइनस y, x माइनस 2z प्लस y। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।